हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का विषय बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी घटना से है। बात उस समय की है जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल पास कराना चाहते थे। तो भारत में हिंदू कोड बिल का हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था। एक शाम की बात है जब संवरलाल शास्त्री बाबा साहब से चर्चा कर रहे थे, तो उसी समय बाबा साहब ने संवरलाल शास्त्री से कहा, यदि तुम आर्य समाजी विद्वानों को जानते हो तो उन्हें मेरे पास लेकर आओ, मैं उनकी शंका का समाधान करूंगा। संवरलाल शास्त्री अगले दिन दो आर्य समाजी विद्वानों को लेकर आते हैं। उनकी नज़र में उस समय के वो प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने कई किताबें लिखी थी, किताबों का ट्रांसलेशन भी किया था और उनके पास डिग्रियां भी थी और उस समय उनको प्रसिद्धि भी मिली हुई थी। तो वो लेकर आते हैं पंडित धर्मदेव विद्या वाचस्पति को और पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। जब ये दोनों लोग बाबा साहब के सामने आते हैं, आदर से इन्होंने नमस्कार किया। बाबा साहब ने इनसे पूछा कि आप लोग हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों करते हो। पंडित गंगा प्रसाद ने कहा कि हिंदू कोड बिल संयुक्त परिवार के टुकड़े टुकड़े करता है। इस पर बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा कानून तो मनु महाराज ने भी बनाया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो मनुस्मृति का अनुवाद किया है अंग्रेजी में, ये प्रसंग कहाँ पर आया है, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। तो बाबा साहब ने संवरलाल शास्त्री से अपने पुस्तकालय से मनुस्मृति मंगाई और इन्होंने चैप्टर नंबर 9 का श्लोक नंबर 111 दिखाया, जिसमें ये स्पष्ट लिखा था कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र अलग अलग होना चाहे तो अलग अलग हो सकते हैं, साथ में रहना चाहे साथ में रह सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि पिता के मरने के बाद पुत्र विभाजन कर लेते हैं तो वो अलग अलग यज्ञ करेंगे, इससे धर्म की वृद्धि होगी, इससे धर्म में वृद्धि होगी। इसलिए इसको मनुस्मृति में इस विभाजन को उपयुक्त माना है, जरूरी माना है। तो इतनी बात सुनकर पंडित गंगा प्रसाद हैं वो तो एकदम चुप हो जाते हैं। अब बारी आती है पंडित धर्मदेव की। इन्होंने कहा कि हम तो आपके साथ में सहमत हैं, परंतु आपने जो विवाह विच्छेद का कानून इसमें बनाया है इससे हम सहमत नहीं हैं। पश्चिमी सभ्यता में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर संविदा पर ये शादी होती है, वहाँ पर एक समझौता होता है और उसमें जब चाहे उसको तोड़ के वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये संबंध इसका आत्मा से है, जन्म जन्मांतर का संबंध है हमारे यहाँ पर, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने पत्नी को अर्धांगिनी तक कहा है। तो बाबा साहब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो हिंदू 4 विवाह करता है क्या वो उसकी अर्धांगिनी होगी या वो चतुरांगिनी होगी। यहाँ पर पंडित धर्मदेव कहते हैं कि हमारे महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक पत्नी के साथ में जीवन बिताया और वो हमेशा पत्नीव्रत रहे, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। बाबा साहब कहते हैं उनके पिता ने 3-3 शादियां की थी, उसका क्या। इस बात का पंडित धर्मदेव ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने अपनी पहली बात को रिपीट कर दिया कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने सिवाय सीता के दूसरी पत्नी को नहीं अपनाया। बाबा साहब आगे कहते हैं कृष्ण भी तो आपका भगवान है, उसकी कितनी विवाहित पत्नियां हैं, कितनी अवैध पत्नियां हैं, आपको मालूम है क्या। बाबा साहब आगे कहते हैं कि जिसे तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो उसने क्या मर्यादा कायम की है। उसने अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया, बेचारी को वाल्मीकि के आश्रम पर रहकर जीवन बिताना पड़ता है। अपनी सती साध्वी पत्नी को तुमने परीक्षा लेने के बाद भी लोक अपवाद के डर से तुमने उसको घर से निकाल दिया। सीता को घर से निकालते समय ना तो राम को दया आई और ना ही उसे शर्म आई, जिसे तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो। वाल्मीकि की रामायण पढ़ने के बाद तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि तुम्हारा राम झूठ भी बोलता था। जब वर की खोज में शूर्पणखा राम के पास में आती है तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और लक्ष्मण के पास भेज दिया। क्या राम को मालूम नहीं था कि लक्ष्मण शादीशुदा है, उसकी पत्नी उर्मिला है। क्या राम को यह भी मालूम नहीं था कि लक्ष्मण शादी नहीं करना चाहता। फिर राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास में क्यों भेजा। किसी भी सदाचारी व्यक्ति का शिष्टाचार ये है कि वो किसी भी स्त्री से मखौल ठट्टा ना करे। आपके राम ने उससे झूठ बोला। आप कहते हो कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, परंतु मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो जीवन भर मर्यादा को भंग करता रहा। यहाँ पर पंडित धर्मदेव कहते हैं कि मैंने तो वाल्मीकि रामायण को कई बार पढ़ा है, परंतु मुझे ये प्रसंग तो कभी नहीं मिला। बाबा साहब ने कहा जाके फिर से पढ़ना और फिर मुझे बताना मैं सच कहता हूँ या झूठ। इस बात का तो पता तुम्हें रामायण पढ़ने के बाद ही चलेगा। बाबा साहब ने बातों ही बातों में कहा चाय पियोगे क्या, क्या तुम भी छुआछूत मानते हो। ये लोग कहते हैं मेरी दृष्टि में तो आप ब्राह्मण हैं। बाबा साहब कहते हैं मुझे ब्राह्मण कहकर गाली मत दो, मैं ऐसी घृणित वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता हूँ, ब्राह्मण की उपाधि मुझे नहीं चाहिए। ये बातचीत लगातार 7 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक चलती रहती है। इस बीच में बाबा साहब की पत्नी 3 बार आती है और उन्होंने हर बार यही कहा अब आप अपने घर जाएं। जब आखिरी बार वो
बाबा साहब की पत्नी आती है और कहती है अब आप अपने घर जाएं और इस एक्सप्रेस को रोक दो, तो उन बेचारों के पास उठकर चलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था और वो उठ के चल देते हैं। उनको बस स्टैंड का रास्ता मालूम नहीं था। सोमनलाल शास्त्री उनके साथ में जाते हैं इंडिया गेट तक छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा बाबा साहब तो देवता स्वरूप हैं, परंतु उनकी पत्नी बहुत ही असभ्य और बदतमीज है। इस पर सोमनलाल शास्त्री ने जवाब दिया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारी जाति बिरादरी के अछूत हैं और उनकी पत्नी आपकी जाति बिरादरी की ब्राह्मणी है। अब आप दोनों के व्यवहार की तुलना करके देख सकते हो। ये बात सुनकर वो पुनः चुप हो जाते हैं। तो जो विद्वान आए थे अपनी बातों को सही सिद्ध करने के लिए, बाबा साहब ने उन्हें उनके ही धर्म ग्रंथ के अनुसार उनको ही गलत सिद्ध कर दिया और सोमनलाल शास्त्री ने जो शानदार जवाब दिया है, ये बाबा साहब की संगत का असर है। यदि आप भी इस व्यवस्था से लड़ना चाहते हैं और अपने तर्क से, अपने कौशल से उनको शांत कराना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बाबा साहब का साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की संगत करने के लिए अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, परंतु वो एक विशाल भंडार साहित्य के रूप में छोड़ गए हैं अपने विचारों का। तो हमें उनका साहित्य पढ़ना चाहिए और अपने आप को उन्नतशील बनाना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।